आइसोमेरिक अमाइंस विद मोलिकुलर फॉर्मूला दिस गिवन द फॉलोइंग टेस्ट्स। ठीक है, अब पी क्यू आर बताने हैं। सो अगर आप देखिए गाइस, जो पी है बेसिकली ये वाले कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हमेशा आपके प्राइमरी अमाइन बनते हैं। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग देखिए इनमें से प्राइमरी अमाइन कौन कौन सा है। प्राइमरी अमाइन क्या ये है? नो। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे एन से एक ये कार्बन जुड़ रहा है, एक ये कार्बन जुड़ रहा है, दिस इज सेकेंडरी अमाइन। तो मैं कह देता हूँ ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्राइमरी अमाइंस बनते तो हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से, बट जो ये एरोमेटिक होते हैं एनिलिन टाइप के, समझ रहे हैं, ये नहीं प्रिपेयर हो सकते गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से। सिर्फ अगर इस टाइप का होता, ये एक कार्बन और यहाँ NH2, तो ये बना सकते थे, इस टाइप के नहीं बनते। करेक्ट? तो मैं कह सकता हूं आंख बंद करके कि चलो ये वाला भी नहीं बनेगा। तो ये तो मुझे अब दोनों देखने की जरूरत ही नहीं। दूसरा है रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड इनसॉल्युबल इन NaOH। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी अमाइंस हैं वो जब हिंसबर्ग टेस्ट में जब रिएक्शन होती है इनके NaOH के साथ तो सोल्यूबल होता है इन एक्वस NaOH। सेकेंडरी अमाइंस होते हैं इनसोल्यूबल इन एक्वस NaOH। ठीक है, अब ये वाली आप कह सकते हो टर्शियरी वाली स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी हुई है, तो ये अभी हम इग्नोर करते हैं ना। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी जो अमाइंस है वो क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा इन एक्वस NaOH। सो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका क्यू है एक सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन के लिए अब देखिए ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, इस CH3 से जुड़ा है, सेकेंडरी अमाइन है। सिमिलरली ये वाला भी जो N है एक CH3 से, एक CH3 इससे जुड़ा हुआ है, यानी ये टर्शियरी अमाइन हो गया। तो मैं कह सकता हूं दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। समझ में? तो आपका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही आ गया यहाँ पे। अब तीसरा भी देख लेते हैं। रिएक्ट्स विद HONO फॉलोड बाई बीटा नैप्थोल इन NaOH टू गिव रेड डाई। देखिए सिंपल सी बात है, बीटा नैप्थोल रेड HONO के साथ रिएक्शन करके। HONO क्या है? HNO2 बेसिकली। और मैंने आपको बताया था कि जब HNO2 के साथ आपके अमाइंस है बेसिकली ये वाली रिएक्शन करेगा तो आपका यहाँ क्या होगा? डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, यानी N2 पॉजिटिव, जो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यानी ये वाला। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर लिख सकते हो? N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। अब ये क्या होता है? बीटा नेप्थोल के साथ मेरी जो डाई वाली रिएक्शन वीडियो है गाइस, बहुत पहले बनाई थी, उसको जरूर देखना, उसमें ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, जो बीटा नेप्थोल रेड होगा आपका वो कैसे हो जाएगा? इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होगा? अल्फा बीटा। ओके, तो इसमें क्या होता है? ये वाला जो N है इससे बॉन्ड बना देगा। किसी भी कपलिंग रिएक्शन में जब डाई बन रही है ये ही आपकी रिएक्शन होती है, हमेशा बताया था। तो इससे क्या होगा? ये वाला देखिए मैं यहीं डायरेक्ट बता देता हूं या यहीं पे ही जोड़ के दिखा देता हूं कि जब ये जुड़ेगा तो ये कैसे बन जाएगा? N डबल बॉन्ड N, ये वाला ये टूट जाता है और सिंपल एक है आपकी ये रे। ये क्या बोलते हैं? बीटा नेप्थोल रेड, जो कि एक रेड डाई है, नाम में ही दिख रहा है इसका। तो कुल मिला के जो मेरा मतलब है HNO के साथ, आपको ये पता भी नहीं होने की जरूरत भी नहीं थी कि बीटा नेप्थोल क्या होता है। मुझे पता है डाई बन रही है HNO के साथ, आपका अमाइन रिएक्शन ही करके N2 ये बनाएगा। ठीक है, तो यानी प्राइमरी अमाइन होना चाहिए था, वो ये भी दे सकता था और ये भी दे सकता था। तो कुल मिला के गाइज आपको जो जिस्ट है आपका जो इसका क्वेश्चन का, वो समझ में आ गया होगा कि क्या एक्चुअली में पूछा गया था। जो करेक्ट है जो आपका ऑप्शन है वो क्या हो गया? इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है।